अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान। आज आपके साथ 3 मरला डबल स्टोरी घर के ऊपर कितना खर्चा आता है और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 18 फरवरी 2023 को बना रहा हूँ। तो बहुत से हजरात ने मुझे कमेंट किया था कि आप 5 मरला 10 मरला के ऊपर तो 2023 के जो मटेरियल के अप एंड डाउन के बारे में कास्ट बताई है, तो इसके बारे में 3 मरला के ऊपर भी बनाएं, क्योंकि कास्ट अप हुई है, डाउन तो हुई नहीं है। क्योंकि जो रेट अब मार्केट के अंदर चले गए हैं तो इसका मतलब यही है कि हर एक चीज़ आसमान को छू रही है। तो आपको 3 मरला घर का जो रात सोच रहे हैं कि हम बनाना चाह रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि ये जो अपना वर्किंग है कि आपका हर दिन ब दिन कास्ट बढ़ रही है, तो आप अभी अपने घर को कंस्ट्रक्ट करवाना शुरू कर लें। क्योंकि ये जो कास्ट अभी जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, तो ये नहीं है कि हर एक चीज़ से डाउन है, क्योंकि जो चीज़ भरी है तो बड़ मुश्किल कम हुई है। क्योंकि आपके साथ यही है कि जो डॉलर एक दफ़ा पाकिस्तान की जिस तरह की डॉलर रेट है दिन ब दिन बढ़ रहा है और पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ रही है, तो इसके मुताबिक आपको अगर घर 3 मरला डबल स्टोरी घर बनाने सोच रहे हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप 3-4 स्टेप के अंदर घर को मुकम्मल करें। पहले स्टेप के अंदर आप फाउंडेशन को मुकम्मल करें, दूसरे के अंदर आप अपने घर का स्ट्रक्चर वर्क मुकम्मल करें जिसके अंदर दीवारें आ जाएंगी और उसके बाद स्लैब आ जाएगी। और सेकंड ऑप्शन आपका आ जाएगा प्लास्टरिंग करने के बाद आपका ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाएगा। और उसी के बाद अगर आपके पास बजट प्लान हुआ तो आप अपना जो फिनिशिंग का अमल भी वो 3 प्रोसेस के अंदर कर सकते हैं। क्योंकि जो डबल स्टोरी घर का 3 मरला का जो कवर्ड एरिया होगा वो 1500 स्क्वायर फीट है। अब इसके साथ आपकी बैक साइड पे और या सेंटर में आपका ओपन टू स्काई वाला एरिया छोड़ा जाएगा। तो इसके अंदर से 2 बेड नीचे, एक ड्राइंग है, एक टीवी लॉन्च है, किचन है, बाथ है। और इसी के हिसाब से आपका जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे भी आपके 2 बेड हैं, एक ड्राइंग है जिसे हम बैठक वगैरह कहते हैं, या उसके साथ टीवी लॉन्च का एरिया है, उसके साथ किचन है और किचन के साथ आपका ममटी वाला एरिया आ जाएगा। अब इसके साथ आपका टोटली जो कवर्ड होगा, जिसके साथ बाउंड्री वाल ओपन एरिया वाला भी होगा और उसके साथ जो टोटल कवर्ड एरिया होगा सनशेड का भी इसके अंदर ऐड करके वो 1500 स्क्वायर फीट आएगा। अब इसके साथ सबसे पहले जो आप खुदाई करेंगे 3 फीट जो आपकी चौड़ाई के अंदर होगी और 2.5 फीट या 3 फीट तक आप उसे गहराई तक करेंगे। क्योंकि ये लमसम आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी एक्सिक्यूशन वाले के साथ या ठेकेदार के साथ आप करेंगे, तो उसके साथ आपका वो 12 से 15 हज़ार इसके ऊपर खर्चा आएगा। पहला स्टेप जो आपका होगा, आपने ये ख्याल करना है जो भी खुदाई वगैरह करवाएंगे तो आपका वो कम से कम 2.5 से 3 फीट गहरा होना चाहिए और 2.5 से 3 फीट चौड़ाई के अंदर होना चाहिए। अब इसके अंदर जो आपकी 4.5 की दीवारें आएंगी वो आप उसका साइज़ छोटा कर सकते हैं, जितना साइज़ आपका 9 इंची या 13 का नीचे। क्योंकि स्टेप आपका चाहे 5 मरला घर बनाए, 2 मरला बनाए, 3 मरला बनाए, 1 कनाल का बनाए, तो आपको यही मैं मशवरा देता हूँ और सजेस्ट करता हूँ कि आपकी जो फाउंडेशन का नीचे वाला बेड है वो आपका 3 फीट होना चाहिए। उसके बाद आपका जो पहला स्टेप नीचे से आप उठाते हैं तो वो आपका 27 इंच का होना चाहिए, 2 27 के, 2 22 के, 2 18 के, 2 13 के। फिर उसके बाद आप टू DPC 9 इंची लेके आइएगा। अगर आप फाउंडेशन को मजबूत करेंगे तो आपकी घर की जो लाइफ है, स्ट्रेंथ है, जो मजबूती है वो डबल हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका टर्माइट स्प्रे। टर्माइट स्प्रे का मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है मेरे, क्योंकि 2-3 दिन पहले मैंने वो अपलोड किया है। क्योंकि मार्केट के अंदर टर्माइट की बहुत सी जैली अदवायात दस्तयाब है, जो आपको उनके सेलमैन वगैरह होते हैं, नुमाइंदा जैली नुमाइंदे होते हैं, वो आपको टर्माइट की एक बोतल जो होती है फिप्रोकिल की, जो क्योंकि उसके अंदर 2.5 जो केमिकल की दवायात होती है कि वो पाकिस्तान के अंदर बनाई जा रही है, कि वो आपकी वो दवायात टर्माइट के मुकाबले में जो दिमक होती है उसके मुकाबले में अपना मुदाखलत करती है, उसका मुकाबला करती है या नहीं करती। तो आप यही माइंड में रखिएगा कि जो अच्छी अदवायात है, अली अकबर ग्रुप हो गया, उसके बाद फिप्रो किलर के नाम से जो अच्छे अपना उनके नुमाइंदे हैं उनके साथ डील करके। क्योंकि जो एक बोतल की कीमत है वो आपको 2000 से 2500 मिलेगी, क्योंकि 2 बोतल इस्तेमाल होगी और 5000 रुपया आपका इसके ऊपर खर्चा आएगा और 5000 रुपया ही आपका फ्लोरिंग के अंदर खर्चा आएगा। यानी कि टोटल जो आपकी टर्माइट 2 दफ़ा होगी, एक दफ़ा फाउंडेशन में और एक स्टेप आपका होगा फ्लोरिंग के अंदर। 5,000 फाउंडेशन में और 5000 की आपकी फ्लोरिंग के अंदर खर्चा आएगा। 10,000 की टर्माइट स्प्रे होगी। और रोड़ी बज्जर जो आपका है वो सब बेस का है, जो आप रोड वगैरह के अंदर डालते हैं। रोड़ी को मैं रिकमेंड नहीं करता जो ईंटों की होती है, क्योंकि पीली ईंटें होती है
उसकी जो बेरिंग कैपेसिटी वो इतनी नहीं होती। जो पत्थर होता है ये इसके मसाम नहीं होते और ये पानी को ऑब्ज़र्व नहीं करता, और यही वजह से आपकी जो फाउंडेशन मजबूत रहती है। तो रोड़ी जो बज्जर है वो 700 क्यूबिक फीट है, ये मेरा फाउंडेशन में डलेगा, उसके बाद मेरा फ्लोरिंग के अंदर आएगा। अब क्योंकि पहले वक्तों में ट्रेंड था कि छतों के ऊपर हम मिट्टी की कवरिंग लेयर डाल के टाइल लगाते हैं, क्योंकि आजकल जो न्यू प्रोसेस आ रहा है कि वो जियो मेम्ब्रेन की शीट डालते हैं प्राइमर वगैरह लगा के, उसके बाद थर्माकोल की शीट या आप थर्माकोल की या शीट डालने के बाद आप उसके ऊपर पत्थर वगैरह डाल के उसको कच्चा कर देते हैं। तो कच्चे के साथ आप उसके ऊपर मार्बल लगा देते हैं, क्योंकि टॉप फ्लोर होता है, जब बारिश वगैरह होती है तो आपका पानी सीपेज नहीं करता और पेनिट्रेट होके, और छत भी आपकी खूबसूरत रहती है। इस सारे अमल के दौरान आपका 700 क्यूबिक फीट पत्थर इस्तेमाल होगा और 95 रुपये रेट है, और 66,500 रुपया पत्थर के ऊपर खर्चा आएगा। और इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है अव्वल क्लास ईंट। जो अव्वल क्लास ईंट है उसका साइज़ 9 इंची उसकी लंबाई है, चौड़ाई उसकी 4.5 इंची है, और उसके बाद जो उसकी मोटाई है वो 3 इंची है। स्टैंडर्ड आपको पता होना चाहिए। मार्केट के अंदर 2-2 सूत्र यानी कि 5 से 7-7 mm आपकी ईंटें छोटी मिलती है, क्योंकि आपको अनटेक्निकल आप ले मैन होते हैं, आपको पता नहीं होता। ईंट का साइज़ आपने अच्छे सप्लायर से लेना है, और जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका कलर अच्छा होना चाहिए, उसका साइज़ अच्छा होना चाहिए, और उसकी पकाई जिसके अच्छे होने चाहिए, उसकी सरफेस के ऊपर जिग जैग ना होना चाहिए, जिसके साथ एक जो ईंट होती है अगर वो मैं 24 घंटे के लिए पानी के अंदर भिगोते हैं तो वो 15 से 20% से ज़्यादा पानी को ऑब्ज़र्व ना करें। अगर एक ईंट आपकी 3 kg की है तो ये आप देखिएगा कि 24 घंटे के बाद वो आपका 250 ग्राम पानी वो सक करे। 250 ग्राम से लेके 300 ग्राम तक वो पानी को सक करे, इससे ज़्यादा नहीं करे। या यानी कि ये भी कह सकते हैं कि 200 ग्राम तक वो करे। जितनी ईंट कम पानी को ऑब्ज़र्व करेगी उतनी ईंट अच्छी होगी। जो आप पानी अपने से आधे से ज़्यादा या उससे ज़्यादा यानी कि वो 4 किलो की हो जाती है, 4.5 किलो की हो जाती है, फिर वेट कर लीजिएगा। तो उसके बाद ये कंसर्न कीजिएगा कि वो मिट्टी की जो वर्किंग है वो अच्छी नहीं है, उसके अंदर मसाम ज़्यादा है, वो आपको बाद में कलर देने शुरू हो जाती है। फिर उसी वजह से आपका प्लस्तर वगैरह अपना सेटलमेंट होना शुरू हो जाता है, वहाँ से गिरना शुरू हो जाता है। इसी वजह से आप पेंट वगैरह आपका ख़राब हो जाता है। फिर आपका सेकंड जो जाता है आप पाइलिंग वगैरह की तरफ जाते हैं, वाल पेपर नहीं वहाँ पे लगते, तो ये खर्चे आपको फिनिशिंग में आकर डबल होना शुरू हो जाता है। फ्यूचर प्लान करना है, क्योंकि एक घर आप बनाते हैं अपना मेहनत के पैसों के साथ, तो उसको नुकसान जो मटेरियल के अंदर नुकसान ना कीजिएगा। तो ये जो चीज़ है मटेरियल के अंदर ना ही आप लालच कीजिएगा, बस बार्गेनिंग कीजिएगा। एक चीज़ अगर आपको 12 रुपये की या 13 रुपये की ईंट मिल जाती है तो वेल एंड गुड। अच्छी जो ईंट है मार्केट के अंदर उसकी जो प्राइसेस है वो 13,000 से स्टार्ट है और 16,000 तक जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। और 32,000 ईंट लगेगी, 14 रुपये रेट है, 4,48,000 रुपया आपका ईंट के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाता है आपका रेत रावी को मैंने फाउंडेशन में इस्तेमाल किया है, ब्रिक वर्क के अंदर, लेंटर के अंदर इस्तेमाल किया है, और उसके बाद फ्लोरिंग के अंदर इस्तेमाल किया है। और 1200 क्यूबिक फीट मेरी रेत लगेगी, और 35 रुपये रेट है, 42,000 रुपये की मेरी रेत के ऊपर खर्चा आएगा। और रेत चनाब जो मैंने इस्तेमाल किया है 500 क्यूबिक फीट, ये मैंने ओनली प्लस्तर के अंदर इस्तेमाल किया है, इनर आउटर को। और इसका 65 रुपये रेट है, 32,500 रुपया आपका चनाब के ऊपर खर्चा आएगा। और नेक्स्ट जो आ जाता है आपका बजरी सरगोदा, 800 क्यूबिक फीट आपकी बजरी यानी कि एक गाड़ी इस्तेमाल होगी, 145 रुपये रेट है, तकरीबन 1,16,000 रुपये आपका पत्थर बजरी के ऊपर खर्चा आएगा। जो बजरी भी आपने मंगवानी है किसी भी सप्लायर के तो आपने 300 आदि डोन मिक्स करके यानी कि 50-50% के हिसाब से आपने मंगवानी है। तो उसके बाद भी आपने उसकी पमैश अच्छे तरीके के साथ कीजिएगा कि इसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई और उसकी हाइट कितनी है। बाज़-औक़ात गाड़ी आपकी जब अनलोड करवाते हैं आपको अनटेक्निकल होते हैं, वो 7 सैकड़े की होती है, 700 क्यूबिक फीट की, और 800 क्यूबिक फीट के वो पैसे ले जाता है, यानी कि आपसे 14,000 एक्स्ट्रा ले जाता है, यानी कि 100 स्क्वायर फीट जो क्यूबिक फीट के जो एक्स्ट्रा वो आपसे ले जाता है। क्योंकि इस मार्केट मटेरियल भी अगर आपने लेना है तो इसके अंदर भी बार्गेनिंग करनी है, जो असूल के मुताबिक है, जो चीज़ आपको अच्छी प्रोवाइड करता है उसके साथ अच्छा रेट करें, और अच्छे रेट के साथ ही आपको अच्छी चीज़ मिले। अगर आपको अच्छे चीज़ का मटेरियल रेट आप अच्छा दे रहे हो, मटेरियल आपको अच्छा नहीं मिल रहा, तो आपने एक सप्लायर से दूसरा सप्लायर चेंज कर लेना है। नेक्स्ट जो आ जाता है आपका सीमेंट के आपके 250 बैग इस्तेमाल होंगे फाउंडेशन के अंदर।
और लेंटर के अंदर, चनाइयों के अंदर और इसके बाद फ्लोरिंग के अंदर। यानी कि आप ये आपके साथ एक छोटा सा टिप्स कह सकता हूँ कि हमारी 400 लेके 450 ब्रिक अगर लगती है तो एक सीमेंट का बैग इस्तेमाल होता है। तो आप नंबर ऑफ़ बैग को नंबर ऑफ़ ब्रिक के साथ मल्टीप्लाई करके तो आप अपने बैग को चनाइयों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी के साथ आपका 250 बैग इस्तेमाल होंगे और 1120 रुपये रेट है और 2,80,000 रुपये आपका सीमेंट के ऊपर खर्चा आएगा। और नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है आपका प्लॉट की भराई। प्लॉट की भराई ये 4 फीट गहरा मैंने लिया है और सैंड क्यूशन गशू है और उसके ऊपर 70,000 रुपये खर्चा आएगा। जितना गहरा प्लॉट होगा उतना खर्चा ज़्यादा होगा, जितना आपका प्लॉट की भराई कम होगी उतना खर्चा कम होगा। और नेक्स्ट आ जाता है आपका जियो मेम्ब्रेन शीट। और जियो मेम्ब्रेन शीट भी एक पर जॉब है। पहले ज़माने में हम क्या करते थे कि DPC 1.5-2 इंची की डालने के बाद उसके ऊपर चिप्स करते थे। चिप्स करने के बाद हम उसके ऊपर जो लुक वगैरह होती है अरानी और कराची की वो लगाते थे। उसके बाद एक पॉलीथीन शीट होती है वो डाल देते थे, क्योंकि पॉलीथीन शीट मौसम के दर्जा हरारत के हिसाब से वो गल सड़ जाती है, जिसके साथ वो बॉन्ड नहीं बनाती। क्योंकि आजकल जो टेक्निकल और न्यू दौर का ज़माना है तो इसके साथ जियो मेम्ब्रेन की शीट है वो 3 mm से लेके 5 mm तक थिक के अंदर होती है। जिस तरह रबड़ का टायर होता है, टायर के ऊपर वो लिक्विड मेम्ब्रेन की शीट लगी होती है। जब वो गर्म करते हैं तो वो DPC के ऊपर चिपक जाती है। तो ये एक बॉन्ड बना लेते हैं। जब आपकी DPC के ऊपर कोई पानी या नमी कोई कुछ चीज़ ऊपर नहीं जाएगी तो दीवारों के अंदर आपकी मजबूती आ जाएगी और दीवारें आपकी कायम रहेंगी, वहाँ पे आपकी नमी नहीं आएगी। तो ये 10,000 का खर्चा होगा, 10,000 इसके अंदर ऐड करते हैं। और नेक्स्ट जो आ जाता है आपका सरिया। 1500 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर हमारा सेप्टर टैंक बनेगा, वाटर टैंक बनेगा और स्लैब का स्टील है, स्टेयर का स्टील है। उसके बाद फाउंडेशन के अंदर भी थोड़ा सा DPC के तौर पे डालेंगे तो हमारा 2 टन सरिया इस्तेमाल होगा। 300 रुपये रेट है 60 ग्रेड का और 6 लाख रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। और स्टील भी आपने ख्याल रखना है कि आपने अच्छी जो कंपनी है वो मुगल सुप्रीम का लीजिएगा, इत्तेफाक का लीजिएगा, मॉडल का, लोकल सरिया ना लीजिएगा। अब सरिया जो ब्रांडेड होता है उसकी एक जो लेंथ होती है 3 सूत्र की 9 mm की, वो आपको आइडिया होना चाहिए कि वो 6.900 ग्राम से लेके तक होती है। जो लोकल होती है वो आपकी एक बार आपकी 7.5 kg की होती है। वो वेट के अंदर फ़र्क होता है क्योंकि वो लोकल लोहा होता है, उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म का देगी लोहा ऐड होता है, गंदे किस्म का रेत ऐड की जाती है उसका वज़न बढ़ाने के साथ, क्योंकि उसके अंदर कार्बन की मकदार कम होती है। जो जितना स्टील आपका लचक के अंदर होगा वो आपका स्टील बेस्ट होगा। जितनी चीज़ के अंदर हार्डनेस होगी वो स्टील टूट जाएगा, क्योंकि हमारा गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, चीज़ फैलती है, सर्दियों में सुकड़ती है। तो ये ख्याल रखिएगा कि 60 ग्रेड का आपने अच्छी किस्म का स्टील 60 ग्रेड का लगाना है। मुगल सुप्रीम का उसका 300 रेट है और 6 लाख रुपए आपका इसके ऊपर खर्चा आएगा। बिजली के पाइप आपके पॉपुलर के लगाएं या आप तुर्क प्लास के लगाएं तो आपने इसके ऊपर अच्छे किस्म के जो लेंटर के अंदर और दीवारों की पाइपिंग के अंदर हमारा पाइपिंग बॉक्सेस और जो भी इसके पाइप इस्तेमाल होंगे 60,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। और नेक्स्ट जो आएगा सेंट्री के पाइप, और सेंट्री के पाइप आपकी PPRC के होंगे, सीवरेज के UPVC पाइप होंगे और ये इनके सारा कुछ आपका मीडियम का होना चाहिए। UPVC पाइप और कंड्यूट आपने इस्तेमाल नहीं करना। और ये भी आपका पॉपुलर का है और 1,20,30,000 रुपये आपका सेंट्री और PPRC के पाइप के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाता है आपका लेबर रेट, मजदूरी, जो आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के साथ करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के साथ करते हैं, जिसे या पेटी ठेकेदार भी कह सकते हैं, या किसी के साथ आप खुद लेबर को प्रोवाइड करते हैं। तो 1500 स्क्वायर फीट एरिया है तो आपका 450 रुपये इसके ऊपर सेंट्री बिजली की फिटिंग के साथ ऐड होता है और तकरीबन 6,75,000 रुपये के अंदर वो आपका ग्रे स्ट्रक्चर की तमाम काम मुकम्मल करके देगा। नेक्स्ट जो आ जाए चुगाट, ग्रिल, सेफ्टी ग्रिल और गेट। 16 गेज के अंदर मेरा गेट है और 16 गेज के अंदर मेरी आपने कोशिश करनी है कि आपका चुगाट हो और 2.5 लाख रुपए के अंदर ये सारी तीनों चीज़ें मेरी ऐड हो जाएंगी। इससे पहले क्योंकि सरिया जिस तरह महंगा हो रहा है, लोहा महंगा हो रहा है, इस हिसाब से चीज़ें महंगी हो रही है, यानी कि पेट्रोल की वजह से और डीजल की वजह से। और उसके साथ ये ख़ास इंपॉर्टेंट होता है कि डॉलर जिस तरह बढ़ता है चीज़ें भी बढ़ जाती है। और पंप बोर है, जो पंप बोर है 80 से 100 फीट तक और विद पंप आपको जो 3 महीने से लेके 6 महीने की वारंटी देता है। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपके लिए वो पंप बेस्ट होता है,
तो आपका 22 से 25,000 रुपया इसके ऊपर खर्चा आएगा। और नेक्स्ट जो आ जाता है आपका साइट हेल्पर इंजीनियर, जो आपके काम को चेक करेगा, आपके काम के अंदर कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो वो काम करने लेबर करेगी तो वो आपको मुकम्मल अपडेट करेगा और आपकी रहनुमाई करेगा। बहुत से हज़रात घर बनाते हैं तो वो अपनी प्लानिंग और मैनेजमेंट नहीं करते और एक ही काम को कॉन्ट्रैक्टर जो अनटेक्निकल पर्सन होता है उनको डिलीवर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके काम के अंदर बाद में दुश्वारियाँ आती हैं। तो जो एक अच्छा इंजीनियर और एक अच्छा डिप्लोमा होल्डर आप अगर हायर कर लेते हैं तो 3 मंथ का प्रोजेक्ट है आपका ग्रे स्ट्रक्चर का, तो 25,000 अगर पर मंथ देते हैं 75,000 रुपये आपका हेल्पर इंजीनियर जाएगा, जो आपको यानी कि क्लाइंट आपको होंगे, कॉन्ट्रैक्टर एक थर्ड पर्सन होगा और उसके अंदर जो कंसल्टेंट का रोल अदा करेगा वो आपका हेल्पर इंजीनियर होगा, जो आपकी काम की क्वालिटी को इंश्योर करेगा। क्यूरिंग काम हो रहा है, क्यूरिंग टाइमली होती है, काम की क्वालिटी के अंदर सीमेंट का क्या रेशो है, और उसके बाद दीवारों की चुनाई को किस तरह चेक करते हैं, उसके बाद प्लम को किस तरह देखना, प्लस्टरिंग को किस तरह देखना है, वो सारे का सारा प्रोसेस, वो सारा का सारा जो चेक करेगा आपका मेन जो आपका हैंड होगा वो हेल्पर इंजीनियर होगा। और नेक्स्ट हो जाता है आपका चौकीदार, 20,000 रुपये इसकी सैलरी होगी 3 मंथ का, वो आपकी साइड के ऊपर कवरिंग करेंगे, 60,000 इसको ऊपर खर्चा आएगा। इन तमाम 3 मरला के डबल स्टोरी घर के अंदर तमाम लवाजमात को जब जमा करते हैं तो मेरे पास 29,60,000 रुपया इसके ऊपर खर्चा आ रहा है। और 3 मंथ पहले यही जो कास्ट थी मेरी 23.5 लाख के अंदर ये 3 मरला डबल स्टोरी घर मुकम्मल हो जाता था ग्रे स्ट्रक्चर। अब ये कास्ट इसके ऊपर ये आप माइंड रख सकते थे 5 लाख का डिफरेंट आया है 2 मंथ के अंदर। और जब इसको तकसीम करता हूँ 29,60,000 को तो 1500 कवर्ड एरिया है और उसके बाद जो कास्ट पर स्क्वायर फिट की विद मटेरियल ग्रे स्ट्रक्चर की निकलेगी वो 1973 रुपये है। तो यानी कि 2000 के राउंड अबाउट आपका ग्रे स्ट्रक्चर पर स्क्वायर फिट की इसके ऊपर कास्ट आएगी। अब जो हजरात अपने घर की कास्ट को मालूम करना चाहते हैं या वो कहेंगे कि मेरे इस घर के ऊपर एक वीडियो बनाए, तो मुझे कमेंट के अंदर अपने घर की डिमेंशन या अपने प्लॉट का साइज़ ग्रे स्ट्रक्चर में आपको मालूमात चाहिए या फिनिशिंग वर्क के अंदर, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।